क्वेश्चन नंबर आज 19 नंबर क्वेश्चन यानी 10 तो एक्सरसाइज 5.3 10वीं क्लास एक्सरसाइज 5.3 का जो है आज हम जो है 19 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले हम 18 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए हैं। तो आइए सबसे पहले 19 नंबर सवाल में क्या करो वो पहले जानते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल में ये बोला है कि 200 लट्ठियों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है, यानी इसके टोटल अंदर 150 लट्ठ है, यानी पूरा कुल लट्ठा जो है यानी लाठी जो है इसके अंदर 200 है, यानी 200 लट्ठे हैं। और सबसे नीचे वाली पंक्ति में क्या बोला, यानी सबसे जो नीचे वाली ये पंक्ति है, ये पंक्ति मतलब हुआ क्या आपका लाइन। पंक्ति का मतलब पूछे तो पंक्ति का मतलब जो होता है आपका लाइन होता है। क्या होता है लाइन। यही बोला है कि ये पूरा ढेरी जो लट्ठा है यानी 200 के लट्ठे का ढेरी है और इसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो है वो सबसे नीचे वाली पंक्ति यानी सब नीचे वाले लाइन में जो है 20 लट्ठे, यानी इस लाइन में जो आपका 20 लट्ठे हैं। और उससे अगले पंक्ति यानी इससे जो ऊपर वाला पंक्ति ये है इसमें है वो क्या बोला है, इसमें इस पंक्ति में 19 लट्ठे हैं इत्यादि। इसे करते करते इससे आगे वाला पंक्ति जो होंगे उस पंक्ति में आपको 18 होंगे, इससे जो आगे वाला होंगे इसमें आपको 17 होंगे, यानी इस टोटल जो है ये लट्ठों की संख्या जो 20 है। और ये बोला है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति यानी नीचे वाली जो लाइन है उस लाइन में आपको 20 लट्ठे हैं और इससे अगली यानी इससे अगली वाली पंक्ति यानी ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और इससे अगली वाली पंक्ति में 18 होंगे, इससे अगली वाली पंक्ति में यानी 17 होंगे। तो ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी इस ये 200 लट्ठे जो है इस तरह कितने लाइन लगाए जाएंगे, यानी कितने लाइन में वो रखे जाएंगे ये। तथा और सबसे ऊपरी पंक्ति में और ये जो है इस सबसे ऊपरी पंक्ति में उस पंक्ति में जो है कितना आपको जो है लाठी रखे जाएंगे वो हमको पता करना है। इसमें टोटल जो है आपको दे दिया है और इसमें एपी बनाने का सबसे आसान और एपी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे एपी बना लेंगे। एपी बनाने के लिए क्या है आपको नीचे वाला पंक्ति में 20 है, फिर कॉमा कितना 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, इसी प्रकार डॉट 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 है और ऊपर वाला पंक्ति में क्या वो हमको पता करना है। इससे हमको क्या करेंगे इस सबसे हम पहले ए निकाल लेंगे, यानी प्रथम पद या आपको ये ए प्रथम पद क्या हो गया आपका प्रथम पद ए हो गया आपका कितना 20, A2 कितना हो गया आपका A2 हो गया आपका कितना 19। और इससे हम क्या करेंगे डी निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना आपका 19 माइनस 20 बराबर क्या हो गया -1। और क्या कर n, तो n बराबर n की संख्या मुझे पता नहीं है, यानी n इस पंक्ति में कितने लाइन है वो हमको पता नहीं है। और इसमें क्या है और ऊपर वाला पंक्ति में कितना वो हमको पता नहीं है। तो पता है क्या है तो आपको पता है Sn, यानी टोटल कितना आपका तो 200 लट्ठे हैं। तो निकाल लेंगे Sn के फॉर्मूला से, Sn बराबर कितना हो गया 200। इससे हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर कितना हो गया आपका 200। या लिखेंगे n पता नहीं टोटल मतलब कितना लाइन है पंक्ति, तो n यही हो गया 2, तो 2 ऐसे a का मान कितना है, a का मान हो गया आपका 20, तो 20 लिखेंगे प्लस n पता नहीं -1 ऐसे रह जाएगा। d का मान कितना है तो d का मान है -1 बराबर लिखेंगे 200। फिर या n/2 ऐसे लिखना है और 2 दूना 4 यानी 40 हो गया प्लस n 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा n और फिर माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1 बराबर कितना होगा आपका 200। या लिखना है n/2 फिर 40 एक इतना हो गया आपका 41 माइनस n बराबर हो गया कितना आपका 200। या लिखना है ये आपका भाग में तीसरा क्या हो जाएगा गुना में तो n इंटू में 41 माइनस n बराबर हो गया कितना 200 गुने 2, यानी ये हो गया आपका n को गुना करेंगे तो 41 n हो गया और माइनस n स्क्वायर बराबर हो गया 200 गुना 400। इसको हम समीकरण बना लेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, ये जो n वाला पहले इसको माइनस n स्क्वायर ये प्लस में तो प्लस 41 n हो जाएगा और ये कितना आपका 400 इधर आ जाएगा तो क्या होगा -400 बराबर में 0। अब क्या करना है इसमें जो माइनस है तो आप माइनस से जो दोनों तरफ भाग कर दीजिए -1 से, या आप माइनस कॉमन लीजिए। माइनस जो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 41 n और प्लस हो गया आपका 200 बराबर में 0। माइनस इस साइड बराबर के इस साइड रखेंगे तो क्या होगा भाग में तो हो जाएगा आपका कितना 0 के 0। ये आपका हो गया क्या समीकरण। अब समीकरण से हम इसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और x का मान निकालने के बाद जो है फिर इससे आगे हम चलेंगे। इससे आगे x का मान निकालेंगे, यानी इसमें क्या करना है पहले वाले और लास्ट वाले गुना करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड जो कीजिएगा तो क्या गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का नियम क्या है पहले और लास्ट ला गुना करेंगे 1 और 200 गुना करेंगे
तो कितना हो जाए आपका 200 और 1 को क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना हो गया आपका 200 और 200 का जो आप गुणनखंड कीजिएगा तो 200 का गुणनखंड कितना होता है। देखिए गुणनखंड करने का तरीका हम बताते हैं, बड़ा का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो बड़ा का गुणनखंड क्या करना है, आपको 2 लघुत्तम यानी 2 से लघुत्तम लेना है, कितना हो जाएगा आपका 100, फिर 2 से कितना हो गया आपका 50 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया आपका 25 हो गया। आप गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 यानी सॉरी 200 है या 400 है, सॉरी 400 है ना, यहाँ 400 होगा, यहाँ कितना है 400 है तो 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, 400 है तो 400 को लघुत्तम लेना है तो 400 कितना हो जाएगा, तो 400 को हो जाएगा कितना आपका 200 और फिर 200 कितना हो जाएगा आपका 100, फिर 2 से कितना हो जाएगा आपका 50, फिर 2 से लेना है कितना हो जाएगा आपका 25। अब गुना करना है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 और 25 का जो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 400 और 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41। और हमको यही गुणनखंड में होता है कि पहले और लास्ट वाला का आप गुना कीजिए और मतलब पहले और लास्ट वाला गुना कीजिए, उसके बाद जोड़ के घटा के हमको जो है बीच वाला पुराना है। तो हम लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम लेने के बाद जो है 16 और 25 है, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41। तो यही कर लेंगे यहाँ n² और इसमें क्या लिखना है प्लस माइनस 25x लिख दीजिए और प्लस 16x और प्लस 400 बराबर कितना आपका 0, यहाँ लिखना है इसमें से और इसमें आएगा क्या क्या कॉमन, इसमें भी n है और इसमें भी n है तो n कॉमन ले लेंगे, n माइनस हो जाएगा 25, फिर ले लेंगे क्या माइनस 16, n कॉमन ले लेना यानी 16 ले लेना है तो n का n अब प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस 4 यानी 400 का हो जाएगा कितना आपका 25, बराबर लिखना है क्या आपका 0, यहाँ लिखना है एक ब्रैकेट को लिख लेना है n माइनस 25 और एक बार लिख लेना है क्या बिन ब्रैकेट वाला को n माइनस 16, ये बराबर लिखना है आपका 0 और लिखेंगे क्या n माइनस 25 बराबर में 0 यानी n बराबर हो गया आपका 25, फिर n माइनस 16 बराबर 0 यानी n बराबर हो गया आपका 16। अब ये इसका मतलब तो ये नहीं है 16 लाइन अब 25 लाइन होगा, ये तो यहाँ फंस रहा है और पहले लाइन पंक्ति में कितना होगा ये यहाँ अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये 2 लाइन तो नहीं होंगे या एक लाइन में ये तो नहीं होंगे 16 होंगे या 25 होंगे। इसको फिर हम क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे, आगे कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए आगे हम सोल्व करते हैं। n का मान जो है आप जो है कितना हुआ n का मान 25 और n का मान 16, ऐसे तो नहीं है जो पहले पंक्ति में 25 होंगे या 16 होंगे, तो इसमें क्या करना हमको जांचना है और जांचने पे ये पता करना है जो किसका मान जो है कितना मतलब पहले पंक्ति में आया होगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो नहीं, माइनस में कोई पंक्ति में लाइन में आया होगा यानी माइनस लट्ठे तो नहीं रखे होंगे, इसमें ये देखना है दोनों मान रखेंगे, जो कौन प्लस में आता है इसका मतलब जो प्लस में आएगा वही ऊपर का पंक्ति में होगा। तो पर लिख लेंगे तो फिर से a बराबर क्या लिखना है a बराबर लिखना है a प्लस 25 रखेंगे तो क्या होगा आपका 24d, यानी निकाल लेना है a का मान होगा कितना आपका a हो गया आपका 20 अब प्लस 24 गुने क्या होगा d का मान कितना माइनस 1 यानी 20 प्लस माइनस कितना होगा आपका 24 तो माइनस 4 निकला, ये तो माइनस 4 लट्ठे तो नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस में आ गया, तो एक बार लेकर रखना है क्या 16, तो a बराबर लिखेंगे क्या a प्लस हो गया कितना आपका a प्लस हो गया आपका 8 16 है तो आपको लिखना है 16 है तो कितना होगा 15 गुने d लिखना है और लिखना है a का मान 20 प्लस 15 गुने d का मान कितना माइनस 1 यानी 20 और माइनस 15 का 15, ये कितना हो गया आपका 5। इसका मतलब जो है पहले पंक्ति के ऊपर जो है वो 5 पंक्ति यानी 5 जो है लट्ठे रखे होंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।